मित्रों, एक बार माता लक्ष्मी से नारद जी ने पूछा, हे माते, एक माँ के दो लाल, फिर एक अमीर और दूसरा गरीब, ऐसा क्यों? फिर माता लक्ष्मी कहती हैं, नारद जी, ये प्रश्न तुम्हारा बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है, मगर तुम्हें ठीक से समझाने के लिए पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनो। यदि तुमने कहानी को ध्यान से सुना तो निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। माता लक्ष्मी कहती हैं, हे मुनि, एक बार एक गांव में दो भाई रहा करते थे। कहने को तो वो दोनों सगे भाई थे, परंतु उनकी आदत एक दूसरे के विपरीत थी। बड़ा भाई बहुत ही उदार और नेक दिल था। वो अपने बड़ों का आदर और छोटों से प्यार करता था। उसने खूब मेहनत करके अपार धन कमाया था। उसके यहाँ पर अनेक नौकर चाकर थे। वो अपने नौकरों के प्रति बहुत दयावान था। उनकी परेशानी में उनकी सहायता करता था। इस कारण उसके नौकर उसे दिल से प्यार करते थे। इसके ठीक विपरीत छोटा भाई क्रूर स्वभाव का था। उसमें दया और प्रेम की भावना लेस मात्र भी नहीं थी। वो अकड़ू और कठोर इंसान था, परंतु व्यापार के मामले में किस्मत ने उसका साथ दिया था। इस कारण उसका व्यापार खूब फल फूल रहा था। उसके यहाँ नौकर तो बहुत थे, परंतु कोई अंदर से खुश नहीं था। छोटा भाई अपने नौकरों से सुबह से शाम तक काम करवाता, परंतु तनख्वाह बहुत कम देता था। बीमार होने पर भी उन्हें छुट्टी नहीं देता था। यदि किसी नौकर के परिवार में कोई बीमार हो अथवा कोई परेशानी हो, छोटा भाई उसकी कोई भी सहायता करने से इनकार कर देता था। इस प्रकार कई बार दुखी होकर कुछ नौकर छोटे भाई का काम छोड़ने की सोचते थे, परंतु अपने मालिक के साथ में नमक हरामी करना वो पसंद नहीं करते थे। नौकर हमेशा सोचते थे कि हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक मालिक की सेवा करते रहेंगे। मालिक चाहे जैसा भी हो, वो हमारा अन्नदाता होता है और उसकी सेवा करना हमारा फर्ज है। और इसी कारण कोई भी नौकर उसके यहाँ पर दुख सहते हुए भी नौकरी छोड़ करके नहीं जाता था। उधर बड़ा भाई अपने छोटे भाई की ऐसी हरकतें देख करके मन ही मन में बहुत दुखी होता था कि छोटे भाई के सारे नौकर इतना कष्ट पा रहे हैं। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को कई बार समझाने की कोशिश की, परंतु वो कुछ समझता ही नहीं था। वहीं धीरे धीरे समय ने पलटा खाया और छोटे भाई का व्यापार चौपट होता जा रहा था। उसके बुरे व्यवहार व रूखी भाषा के कारण सभी लोग उससे व्यापार करने में कतराने लगे थे। वहीं एक दिन बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, अरे भाई, ईश्वर का दिया हुआ हम लोगों के पास सब कुछ है, फिर भी तुम अपने नौकरों से इतना बुरा व्यवहार क्यों करते हो? फिर तो बड़े भाई की बात सुनकर के छोटा भाई थोड़ा क्रोधित होते हुए बोला, मैं तो किसी से दुर्व्यवहार नहीं करता, तुम यूं ही मुझ पर आरोप लगा रहे हो। तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। मेरे बीच में तुम्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी बड़े भाई ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे नौकर बहुत दुखी हैं। यदि तुम अपने नौकरों को ठीक तनख्वाह दे करके मीठा व्यवहार नहीं कर सकते हो तो तुम किसी और शहर में जाकर के अपना व्यापार शुरू कर दो। मुझसे अपनी आँखों के सामने ऐसा व्यवहार देखा नहीं जाता। तुम्हारे जाने के बाद में तुम्हारे नौकरों को मैं अपने पास रख लूँगा। माता लक्ष्मी कहती हैं, हे नारद मुनि, फिर तो ऐसा सुनकर के छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को बहुत भला बुरा कहा और फिर बड़ा भाई चुपचाप वहाँ से चला गया। वहीं कुछ समय के बाद में भगवान विष्णु और मैं संत का रूप बना कर के भ्रमण करते हुए जा रहे थे, तो दोनों भाइयों के महल से होकर गुजरे। वहीं बड़े भाई ने तो हम दोनों की बहुत सेवा की और छोटे भाई ने भगवान विष्णु का अपमान किया। और मैं अपने पति का अपमान कभी सहन नहीं कर सकती। और सच मानो, फिर तो छोटे भाई के बुरे दिन शुरू हो गए और मैंने छोटे भाई को और ज़्यादा घमंडी बना दिया। इस प्रकार एक बार छोटा भाई अपनी पत्नी और अपने दो पुत्रों के साथ में सुखपूर्वक जीवन जी रहा था। तभी एक बार एक बूढ़ी महिला ब्राह्मणी उसके घर में आई और छोटे भाई की पत्नी से कच्चे सूत का डोरा खरीदने का आग्रह किया और कहा, बहुरानी, आज दशा माता के व्रत एवं पूजा का दिन है। आज के दिन सभी सुहागिन औरतें दशा माता की पूजा पीपल वृक्ष के नीचे करके इस धागे को धारण करती हैं। वहीं उस बूढ़ी महिला की बात को सुनकर के छोटे भाई की पत्नी ने कच्चे सूत को ले लिया और विधि विधान पूर्वक दशा माता की पूजा की। उधर जब उसका पति यानी छोटा भाई घर पर आया, तभी छोटे भाई की नज़र उसके गले में पड़े हुए डोरे पर पड़ी, जो डोरा उसने दशा माता के पूजन के बाद में डाला था। और फिर छोटा भाई अपनी पत्नी से कहने लगा,
आपके पास में इतना जेवर है, तब भी आपने एक सामान्य से दिखने वाले धागे को पहन रखा है। और ऐसा कहकर के उसने गले का धागा तोड़ करके जमीन पर फेंक दिया। वहीं ऐसा देख करके उसकी पत्नी कहने लगी, आपने ये क्या किया? ये दशा माता के पूजा का धागा है, इसे तोड़ने से हमसे दशा माता नाराज हो जाएंगी। माता लक्ष्मी आगे कहती हैं, हे नारद मुनि, उसी रात्रि को छोटे भाई के स्वप्न में एक बूढ़ी औरत आई और बोली, हे घमंडी इंसान, तूने मेरा धागा फेंक के मेरा अपमान किया है, अब तेरा नाश होगा और तेरा सब धन धान्य नष्ट हो जाएगा। ये बूढ़ी औरत कोई और नहीं, ये दशा माता थी। और फिर इतना कहकर के बूढ़ी महिला यानी दशा माता गायब हो गईं। वहीं समय बीतता रहा और एक समय ऐसा आ गया कि जब छोटे भाई का सब धन धान्य हाथी घोड़ा नष्ट हो गए और छोटा भाई 2 वक्त की रोटी पाने के लिए भी जूझने लगा। फिर एक दिन छोटे भाई ने अपनी पत्नी से कहा, तुम दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ, वहाँ तुम सुखपूर्वक रह सकोगी। वहीं पति की बात सुनकर के पत्नी ने कहा, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप जिस हालत में रहेंगे मैं भी रहूँगी, चाहे वो सुख हो या दुख हो। इस प्रकार छोटे भाई ने ये निर्णय लिया कि वो अपने बच्चों को लेकर के अपना देश छोड़कर चले जाएंगे और जहाँ भी काम मिलेगा वो करके अपना जीवन यापन करेंगे। इस प्रकार छोटे भाई ने अपनी पत्नी और दोनों अपने पुत्रों को लेकर अपना देश छोड़ दिया। वहीं चलते चलते रास्ते में राजा भील का राज्य पड़ा। वहाँ उसने राजा भील से अपने दोनों पुत्रों को कुछ समय तक अमानत के तौर पर रखने की सहायता मांगी। वहीं राजा भील छोटे भाई की बात मान गए और उसके दोनों पुत्रों को अपने यहाँ महल में रख लिया। और फिर छोटा भाई अपनी पत्नी को लेकर के काम की खोज में निकल पड़ा। वहीं रास्ते में छोटे भाई के मित्र का घर पड़ा। तब छोटे भाई ने अपनी पत्नी से आग्रह किया, चलो आज की रात्रि मेरे मित्र के यहाँ पर ठहरते और विश्राम करते हैं। इस प्रकार छोटा भाई अपनी पत्नी को लेकर के अपने मित्र के घर जैसे ही पहुंचा तो उसका मित्र उन्हें देख कर के बहुत ही खुश हुआ और उसने अपने मित्र के ठहरने की व्यवस्था की। इस प्रकार जब छोटा भाई और उसकी पत्नी रात्रि में भोजन ग्रहण करके जब सोने गए तो अचानक उन्होंने देखा कि मित्र की पत्नी का खूंटी पर हार टंगा हुआ था, जो उनके देखते ही देखते बेजान खूंटी हीरों का हार निकल रही थी। फिर तो ऐसा नज़ारा देख कर के छोटा भाई सोचने लगा कि हीरों का हार, ये खूंटी निकल रही है, मगर मेरा मित्र मेरे ऊपर शक करेगा और वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्योंकि हीरों का हार जब उसे सुबह दिखाई नहीं देगा तो वो यही सोचेगा कि उसके हीरों का हार हमने चुराया है। और फिर ऐसा सोच कर के छोटे भाई ने निर्णय लिया कि हम लोग रात्रि को ही यहाँ से निकल जाएंगे। और ऐसा सोच कर के छोटा भाई अपनी पत्नी को लेकर के रात्रि को ही अपने मित्र के घर से निकल गया। वहीं सुबह होते ही उसके मित्र और उसकी पत्नी ने देखा कि हार यहाँ पर नहीं है तो वो अचंभित हो गए। इस प्रकार मित्र की पत्नी ने छोटे भाई पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। उधर आगे बढ़कर छोटे भाई के रास्ते में उसकी बहन का घर पड़ा। वहीं छोटे भाई ने अपनी बहन के घर पर संदेश भिजवाया कि तुम्हारे भाई और भाभी आए हैं, उनसे मिलने आओ। वहीं बहन ने संदेश देने वाले व्यक्ति से भैया और भाभी का हाल जानना चाहा और पूछा कि वो कैसे हैं और कैसे चलकर आए हैं, उनका हाल कैसा है। वहीं संदेश देने वाले व्यक्ति ने बता दिया कि तुम्हारे भैया भाभी तुम्हारे यहाँ पर पैदल चलकर आए हैं, उनकी हालत काफ़ी ख़राब है। फिर तो ऐसा सुनकर के बहन मिलने तो आई मगर अपने भैया भाभी के लिए कांदा और रोटी लेकर आई, वो भी केवल रात की रखी हुई थी। वहीं छोटे भाई ने बहन द्वारा दिए कांदा और रोटी को ग्रहण कर लिया, लेकिन पत्नी ने अपना कांदा रोटी जमीन में गड्ढा करके रख दिया। वहीं बहन से मिलकर के अब छोटा भाई और उसकी पत्नी आगे को बढ़ गए। बहन ने एक बार भी नहीं कहा कि भैया भाभी हमारे घर पर ठहर जाओ। इस प्रकार चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ी। फिर छोटे भाई ने नदी से मछली पकड़ी और अपनी पत्नी से बोला, आप इसे भूंजिए, मैं गांव से परोसने के लिए
पात्र लेकर आता हूँ। और ऐसा कहकर के छोटा भाई गांव में गया और वहाँ उसने क्या देखा कि गांव का सेठ जो था सभी को भोजन करा रहा था। फिर तो छोटे भाई ने सेठ के यहाँ से भोजन लिया और वहाँ से चल पड़ा। वहीं रास्ते में आ ही रहा था कि एक चील ने झपट्टा मार के सारा भोजन गिरा दिया। फिर तो ऐसा देख कर के छोटे भाई ने मन में सोचा कि अब मेरी पत्नी क्या सोचेगी कि मैं पात्र लेकर आया हूँ लेकिन भोजन अकेले ही ग्रहण कर गया हूँ। इधर छोटे भाई की पत्नी मछली को जैसे ही भूजने गई तो मछली जिंदा थी और फिसलकर पानी में पुनः चली गई। और फिर पत्नी सोचने लगी कि मेरे पति रोटी मांगने गांव में गए हैं, जब वो वापस आएंगे तो क्या सोचेंगे कि सारा भोजन मैंने खुद ही खा लिया। माता लक्ष्मी आगे कहती हैं, हे नारद मुनि, छोटे भाई की पत्नी ऐसा सोच ही रही थी तब तक वो घर पर आ गया। उसकी पत्नी कुछ अपने पति से बोलती उससे पहले ही छोटा भाई देखकर समझ गया और इस प्रकार वो दोनों अब पुनः काम की तलाश में निकल पड़े। फिर चलते चलते रास्ते में छोटे भाई की पत्नी का मायका आ गया। वहीं छोटा भाई अपनी पत्नी से बोला, तुम अपने मायके चली जाओ और मैं भी आसपास में कोई काम देख लूँगा। इस प्रकार छोटे भाई की पत्नी ने बात तो मान ली लेकिन वो अपने मायके में न जाकर के एक राजघराने में दासी का काम करने लगी। उधर छोटे भाई ने पास ही एक किराने की दुकान पर तेली का काम कर लिया। समय बीतता गया और कुछ दिनों के बाद में फिर से होली दशा का दिन आया। इस दिन सभी स्त्रियों ने व्रत रखने के लिए स्नान किया और उनके तैयार होने में उस छोटे भाई की पत्नी ने उनकी काफ़ी मदद की। उधर ये व्रत छोटे भाई की पत्नी ने भी रखा था। फिर तो व्रत करने के लिए जब छोटे भाई की पत्नी तैयार होने लगी तभी राजमाता ने कहा, तुम भी व्रत के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारी सहायता कर देती हूँ, तुम्हारे बाल बांध देती हूँ। और फिर राजमाता की बात को सुनकर के छोटे भाई की पत्नी रोने लगी और उसने बताया, हे राजमाता, दशा माता हमसे नाराज़ हैं, इसीलिए हमारी ऐसी हालत हो गई है। फिर राजमाता ने कहा, तुम हमारे घर पर दासी का काम करती हो, मगर हम तुम्हें एक सलाह देंगे कि आज दशा माता का व्रत और पूजन करो, वो तुम्हें माफ़ कर देंगी और सब ठीक हो जाएगा। माता लक्ष्मी आगे कहती हैं, हे नारद मुनि, जब राजमाता ने पूछा कि तुम्हारे पति कहाँ हैं और कैसे हैं तो छोटे भाई की पत्नी ने कहा, वो इसी राज्य में काम कर रहे हैं। फिर तो ऐसा सुनकर के राजमाता ने सैनिकों को आदेश दिया कि इसके पति को ढूंढा जाए और उन्हें सम्मानपूर्वक लाया जाए। उधर छोटे भाई की पत्नी ने दशा माता की विधि विधान से पूजा और व्रत किया और धागा पहन लिया। इधर सैनिक जो थे उस छोटे भाई को ढूंढ करके सम्मान पूर्वक ले आए। फिर तो छोटे भाई की पत्नी अपने पति को देख करके अत्यंत प्रसन्न हो गई। इस प्रकार छोटे भाई के सपने में दशा माता आईं और उन्होंने कहा, तुम्हारी पत्नी ने मेरी पूजा की है, उसके प्रभाव से ही मेरे क्रोध को शांत कर दिया है। अब तुम कोई भी गलत कार्य मत करना, धीरे धीरे तुम्हारे दुख हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। वहीं माता लक्ष्मी कहती हैं, हे नारद जी, इस प्रकार दशा माता का आशीर्वाद पाकर के छोटा भाई अपनी पत्नी को लेकर के जब अपने घर वापस जा रहा था तो जंगल में उसे एक सुंदर स्त्री मिल गई और फिर छोटे भाई को उस स्त्री के आगे अपनी पत्नी रास नहीं आई और फिर छोटे भाई ने उस सुंदरी से प्यार के चक्कर में अपनी पत्नी को एक कुएं में डाल दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मित्रों, किसी ने सच ही कहा है कि जो इंसान गलत होता है, पाप कमाता है, जिसके अंदर घमंड होता है, जो क्रोधी होता है, जो चरित्रहीन होता है, ऐसे लोगों का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कभी नहीं सुधर सकते हैं और मौका पड़ने पर कभी नहीं चूकते। क्योंकि जुए में हारने के बाद में वनवास के दौरान पांडव काम्यक वन में रह रहे थे। जब ये बात दुर्योधन को पता चली तो शिकार करने के बहाने उसने भी वहाँ पर अपना शिविर बनवा लिया ताकि अपने ठाठबाट दिखा करके पांडवों को जला सके। वहीं किसी बात पर दुर्योधन का गंधर्वों से विवाद हो गया। वहीं गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया। उधर जब ये बात युधिष्ठिर को पता चली तो उन्होंने अपने भाई दुर्योधन को बचाने के लिए और गंधर्वों की कैद से छुड़ाने के लिए अर्जुन और भीम से कहा।
वहीं पांचों भाई दुर्योधन के कारण ही अपना राजपाट हारकर वन में रह रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने भाई को बंदी बनता देख उसकी मदद के लिए प्रण किया और फिर पांडवों ने गंधर्वों को हरा करके दुर्योधन को छुड़ा लिया। वहीं इस घटना से दुर्योधन स्वयं को बहुत अपमानित महसूस करने लगा। उसके मन में आत्महत्या का विचार आता है और वो अन्न जल त्याग करके उपवास के नियमों का पालन करने लगता है। वहीं जब ये बात पातालवासी दैत्यों को पता चलती है तो वे दुर्योधन को बताते हैं कि तुम्हारी सहायता के लिए अनेक दानव पृथ्वी पर आ चुके हैं। वहीं दैत्यों की बात मान करके दुर्योधन आत्महत्या करने का विचार छोड़ देता है और प्रतिज्ञा करता है कि अज्ञातवास समाप्त होते ही इन पांडवों का मैं विनाश कर दूंगा। इसलिए जो इंसान गलत होता है उसे कितना भी सुधार लो, उसके अंदर सुधार नहीं आता। वो जब भी मौका पड़ेगा तो आपको नहीं चूकेगा। वहीं माता लक्ष्मी कहती हैं, हे नारद मुनि, इस प्रकार वो छोटा भाई अपनी प्रेमिका को लेकर के अपने घर वापस आया और पाप कमाने लगा। दूसरों का धन लूटता है, लोगों को मानसिक शारीरिक कष्ट देता है, पर निंदा करता है। वो शारीरिक सुख को ही सब कुछ मानता है और फिर ये सारे कारनामे देख करके दशा माता पुनः रुष्ट हो जाती हैं, जिसके बाद में प्रेमिका छोड़कर चली जाती है। सारा धन चोरी हो जाता है। छोटा भाई इतना बीमार हो जाता है कि इलाज के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। पेट भरकर भोजन नहीं मिलता है। भीख मांगकर खाने के लिए थोड़ा बहुत भोजन प्राप्त हो जाता है। कोई पास खड़े होने वाला नहीं होता। इस प्रकार भूखे पेट रहते हुए एक दिन छोटे भाई की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु बहुत ही दर्दनाक होती है। वहीं अंतिम समय में वो सिर्फ यही चिल्लाता है कि पाप कर्म भूल के भी नहीं करने चाहिए। जो पाप कर्म करता है उसे उसकी बहुत भयानक सज़ा मिलती है और उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। वो गरीबी की जिंदगी बिताता है। वहीं माता लक्ष्मी आगे कहती हैं, हे नारद मुनि, एक माँ के दो लाल हैं या दो से अधिक हैं। सब अपने अपने कर्मों से अमीर या गरीब होते हैं। इंसान कर्मों से ही अमीर बनता है, कर्मों से ही गरीब बनता है। चूँकि बड़े भाई ने अच्छे कर्म किए इसलिए वो आज भी अमीर है और हमेशा अमीर रहेगा। उसके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। और छोटे भाई ने पाप कर्म किए जिसकी वजह से उसके जीवन में गरीबी आई। उसने गरीबी में जीवन जिया और उसकी दर्दनाक मौत हुई। अब मैं आपको बताती हूँ वो पाप कर्म कौन से हैं जो इंसान को गरीब बनाते हैं, जिनसे हर इंसान को बच के रहना चाहिए, तभी उसे सुख मिलेगा और उस पर मेरी कृपा होगी। नंबर 1, दूसरों के धन को प्राप्त करने की योजना बनाना और कोशिश करना पाप है, इसलिए मेहनत और ईमानदारी से पैसा कमाना चाहिए। नंबर 2, जिन कर्मों को नहीं करना चाहिए उन कामों को करने का मन बनाना भी पाप होता है। यानी जिन कामों से किसी को मानसिक या शारीरिक कष्ट होता है या किसी की भावनाओं को ठेस लगती है, ऐसे कामों को भी पाप कहा जाता है। नंबर 3, जीव आत्मा परमात्मा आदि में श्रद्धा न रखते हुए केवल शारीरिक सुख को ही सब कुछ मानना भी पाप कहलाता है। यानी स्वार्थी होकर कभी जीवन नहीं जीना चाहिए। नंबर 4, कठोर और मिथ्या भाषण को भी पाप माना गया है। किसी का दिल दुखाने वाली बातें कभी नहीं बोलनी चाहिए। नंबर 5, पर निंदा करना भी पाप होता है, इसलिए कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। नंबर 6, फालतू बातें करना भी पाप होता है। यानी जिन बातों का कोई मतलब न हो ऐसी बातें बोलने से दूसरे इंसान के मन और भावनाओं पर गलत प्रभाव पड़ता है, इसलिए ऐसे काम से हमेशा बचना चाहिए। नंबर 7, मन वचन और कर्म से किसी को दुख पहुंचाना भी पाप कहलाता है। नंबर 8, बिना दिए किसी की चीज़ लेना पाप होता है। किसी की इच्छा के बिना चीज़ लेने को चोरी माना जाता है। इस तरह के कामों को भी पाप कहा जाता है। नंबर 9, पर स्त्री पुरुष के साथ में शारीरिक संबंध बनाना या किसी की इच्छा के बिना ऐसा कोई काम करना पाप कर्म होता है।
नंबर 10, नास्तिक होना यानी भगवान में आस्था नहीं रखना भी पाप होता है। भगवान में आस्था नहीं होने से इंसान को गलत कामों के दंड का डर नहीं रहता और वो बिना डरे गलत काम करता रहता है। और ये सारे अवगुण छोटे भाई के अंदर थे। उसने तो मेरे पति विष्णु का ही अपमान कर दिया, और जो मेरे पति का अपमान करता है मैं उसे पल भर में भिखारी बना देती हूँ, उसके जीवन को तबाह कर देती हूँ। इसलिए यदि जीवन में सुख पाना है तो इन पाप कर्मों से बच के रहना चाहिए, तभी मेरी कृपा उस इंसान के ऊपर होती है और उसके जीवन में सुख आता है। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और माता लक्ष्मी के लिए लाइक करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि जो माता लक्ष्मी को लाइक करेगा वो उसके जीवन में खुशियाँ भर देंगी।